आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक। हाथ में अनार है, कहा अनार है, अनार तो है। मौला ने आधा किया, अपने हाथों से खिलाया। अजीब इम्तिहान है अली इब्न अबी तालिब है। मौला ने कब वक्त रुखसत थे, आपने खा लिया। कहता या अली अगर हो सके तो वो दूसरा आधा भी मुझे दे दीजिए। अब मौला सोच में पड़ गए। एक तरफ सैयदा को बोल के आया हूं जो मांगे मैं आपको दूंगा, और इतनी मेहनत से एक अनार मिला था। कह सकते थे भाई आधा खा लिया, आधा मेरे लिए छोड़ दो, लेकिन नहीं। ये वही अज़वात मुक़द्दसा हैं कि जिनके दर से कोई साइल खाली हाथ नहीं जाता। किरदार में भी साबित कर रहे हैं। अब खुदा यहां देखना चाहता है कि फकीर है अल्लाह का रूप। मासूम फरमाते हैं जब कोई फकीर तुमसे खैरात मांगे, ये मत सोचना वो मांग रहा है, अल्लाह तुमसे मांग रहा है। ये पैगाम खुदाबंदी है कि बारहा लोग सवाल करते मौलाना हमें पता है फला है फला है फला है, मांग रहा है, दें कि ना दें। फरमाइए तेरा काम नहीं कि सोचे वो कौन है, तो ये देख हाथ मांगने आया है। अली सिफत बन, उसको खाली मत लौटा। ज्यादा नहीं तो फिर भी उसके हाथ पे क्या रख, कम से कम भी उसके हाथ में रख, ताकि वो सिफत खुदाबंदी तुम्हारे वजूद में, अहले बैत की सिफत तुम्हारे वजूद में पैदा हो जाए। तो इसने कहा याली अगर वो दूसरा आधा भी दे दें। अब ये इम्तहान अली इब्न अबी तालिब था। एक तरफ बीवी की मोहब्बत, एक तरफ वो साइल है जो खुदा की तरफ से है, उसकी मोहब्बत, यानी अल्लाह की मोहब्बत और सैयदा की मोहब्बत। ये इम्तहान खुदा हमसे भी लेता है कि कौन सी जीनत तुम्हारे दिल में ज्यादा है। इमाम ने वो आधा अनार भी फकीर को खिला के साबित किया कि अली के दिल में रब की मोहब्बत बहुत ज्यादा है। अब अनार खिला के उठे और घर की तरफ जाने लगे। अब यहाँ पे एक सबक इस वाक़े से सीखिए। मुख्तलिफ वाक़यात से आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं। मौला घर की तरफ जा रहे हो, इसी सोच और विचार में जा रहे हैं कि घर जाऊंगा, सैयदा पूछेंगी अली अनार लाया कि नहीं लाया। क्या कहूँगा, अनार लिया था, फ़कीर ने मांगा था। अब सैयदा की मारिफत तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर कोई आम बीवी होती, वो आपको कहती मेरा दिल कर रहा है कि फ़ला चीज़ लाओ, और आप मूँगफली ले, सर्दी का मौसम है, मूँगफली ली, रास्ते में कोई फ़कीर मिला, सारी उसको खिला दी, बीवी क्या हाल करेगी? यही कहेगी ना फ़कीर मुझसे ज़्यादा था। भाई बीवी की मोहब्बत थी और तुमने फ़कीर को दे दिया। लेकिन ये सैयदा का किरदार है। मौला जब कोई अमल कर रहे हैं तो जहन में ये भी रख रहे हैं कि मेरी ज़ौजा सैयदा जैसी है, मारिफत का पल्ला एक ही है। मौला घर में दाखिल होते हैं, अजीब रिवायत के जुमले, जब घर से गए थे तो सैयदा इतनी बीमार थी कि बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। मौला फरमाता अब जैसे घर में दाखिल हुए, क्या देखा, सैयदा ठीक ठाक हैं, बीमारी ख़त्म हो गई है और घर का काम में मशगूल है। ताज्जुब से पूछते हैं कि सैयदा आप ठीक हो गई? कहाँ अल्लाह ने शफा दी या अली ठीक हो गई? और क्या देखा, उसी घर के सहन में एक पेटी पड़ी हुई है जो अनारों से भरी हुई है। ताज्जुब से पूछते हैं सैयदा इतने अनार कहाँ से? कहा अली आपने तो भेजे थे। बोला फरमाते मैंने तो कोई अनार नहीं भेजा। कहा अली कुछ ही देर पहले दरवाजे पे दस्तक हुई और किसी ने अनार की पेटियों दी। हमने कहा ये किसके लिए है? कहा अली ने सैयदा के लिए भेजे हैं। यहां पे दो फरमान सच्चे साबुत है। एक फरमान जब अल्लाह की राह में एक देते हो तो खुदा 10 करके वापस देता है। अली ने फकीर को एक दिया, खुदा ने जिब्राइल की सूरत में कई अनार सैयदा के लिए भेज दिए। लेकिन एक दूसरा नतीजा जो हदीस से बहुत बेहतरीन नतीजा निकलता है वो ये है, मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपया है, फ़कीर मुझसे खैरात मांगता है, मैं उसे 100 देता हूँ, ये तो सवाब मैंने कमाया। अल्लाह का वादा मैं रिटर्न करके कितना दूंगा? 1000 दूंगा। आप जब खम्स देते हैं ना, ये रिटर्न मल्टीप्लाई 10 होता है। 1 लाख देते हो तो खुदा 10 लाख करके वापस देता है। ये नीयत होनी चाहिए, इरादा और ईमान होना चाहिए। अच्छा जो 100 आपने दिया था, उस 100 में शफा नहीं थी। यानी जो अनार मेरे मौला ने 2 दिरहम दे के खरीदा था, वो अनार अगर बीवी खाती क्या पता शफा मिलती या ना मिलती। लेकिन उस अनार के देने के बदले में जो 10 अनार खुदा ने भेजे, उन अनारों में शफा थी कि सैयदा ने खाया और सैयदा को शफा मिल गई। यानी जब आप 100 किसी फकीर को देते हैं, उस 100 में शफा नहीं, उससे मुर्गी खरीदो, चावल खरीदो, रोटी खरीदो, कोई खाएगा, घर में शफा नहीं मिलेगी। लेकिन वो जब आपने फकीर को दिए, जब रिटर्न करके खुदा ने 1000 दिए और 1000 दिए, उस 1000 से घर में जो भी लोगे बच्चे खाएंगे तो बच्चों को क्या मिलेगी?
شفا ملے گی۔ تو یہ سیرت اہل بیت ہے جس کے چلنے سے جسم کو بھی شفا ملتی ہے اور روح کو بھی شفا ملتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔